आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम नवंबर के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ी लगा सकते हैं। नवंबर एक ऐसा महीना है जिसमें हम कोई भी सब्ज़ी बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं और जो बीज का जर्मिनेशन पीरियड होता है वो भी 99% होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सब्ज़ी जो है वो इसको हम लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इस महीने में जो सबसे पहली सब्ज़ी हम लगा सकते हैं वो है जी लहसुन। ये लहसुन के लिए एक आइडियल टाइम है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ग्रो किया तो इसको लगा लें। 5 से 6 दिनों के बाद आप लोगों के लहसुन की यही कंडीशन होगी जो कि आप मेरे लहसुन की देख रहे हो। आप लोगों ने सिर्फ करना ये है कि हल्की हल्की सी अपने प्लांट की गुडाई करते रहें, इसको रेगुलरली वाटर देते रहें। 3 या 4 दिनों के बाद पानी देते रहें तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती जाएगी और आगे चल के जो टेम्परेचर कम होता जाएगा आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। नंबर 2 पे जो सब्ज़ी हम लगा सकते हैं वो है टमाटर। टमाटर के लिए ये बहुत आइडियल टाइम है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाए तो आप इसको फ़ौरन लगा लो। जो हम घरों में यूज़ करते हैं टमाटर, आप उसी की मदद से इसको ग्रो करवा सकते हो और एक-एक जगह पे ही आप बहुत सारे जो इसके प्लांट्स हैं वो अवेल कर सकते हो, क्योंकि इसके जो बीज हैं इस मौसम में वो सारे के सारे जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप इसको ट्रांसप्लांट कर लो। जितने भी बीज हैं इनको अलहदा-अलहदा करके ट्रांसप्लांट कर लो और फरवरी में आपके जो प्लांट है वो फ्रूटिंग के लिए बिल्कुल रेडी होंगे और मई तक ये आपको फ्रूटिंग देते रहेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि आप 5 से 6 महीने तक इससे फ्रूट जो है वो हासिल कर सकेंगे। इसके बाद जो हम प्लांट लगा सकते हैं वो है मिर्च का प्लांट। मिर्च की अगर आप सीडलिंग तैयार करना चाहते हो, इसके प्लांट तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। सिर्फ आपने सर्दी के मौसम में इसको सेव करके रखना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये ग्रो नहीं होते, अपनी ग्रोथ को ये रोक लेते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, इन्हें सर्दी से बचा के रखें। लेकिन जो ही फरवरी और मार्च आएगा ये अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस करेंगे और फिर सारी गर्मी ये आपको फ्रूट देगा। तो मिर्च लगाने के लिए बहुत बेस्ट मौसम है। अगर आप सारा साल मिर्चें जो हैं वो चाहते हैं कि आपके घर में लगे तो सीडलिंग इस मौसम में प्रिपेयर करके रखें। और अगर आप लोगों के प्लांट्स के ऊपर किसी किस्म के कीड़ों मकोड़ों का हमला हो जाता है तो आप वो डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डैश जो है ये एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है। ना सिर्फ इससे आपकी सब्जियां अच्छे से ग्रो करती हैं, आपकी सब्जियों को कैल्शियम मिलता है, पोटाशियम मिलता है, बल्कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी इसकी स्मेल से भाग जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम लगा सकते हैं वो है हरा धनिया। हरा धनिया के हवाले से बहुत सारे लोगों की क्वेश्चनिंग है कि हमारे प्लांट ग्रो नहीं करते। बहुत दफ़ा बीज लगाए हैं लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करते। असल में होता ये है कि ये जो प्लांट है ना ये बहुत ही नाजुक है और इसको 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़, इसको नमी चाहिए, इसकी मिट्टी जो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए और दूसरी चीज़, इसको टेम्परेचर कम चाहिए। जब दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तो ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं, हम इसके बीज जो हैं वो थोड़े गर्म महीने में लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जर्मिनेट नहीं करते। जब गर्म महीने में लगाते हैं एक टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सेकंड पानी जो है वो बार बार मिट्टी से ड्राई आउट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हरा धनिया जो है उसकी जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो ये आइडियल टाइम है। अगर आप लोग इस प्लांट को लगाओगे तो बहुत जल्दी ये ग्रो करेगा और तकरीबन तकरीबन ये अक्टूबर तक आप लोगों के साथ रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम लगा सकते हैं वो है मूली के बीज। आजकल के मौसम में अगर हम इनको लगाएं तो ये बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। इसको लगाने का एक स्पेशल किस्म का प्रोसीजर है, वो आप लोग देख लें। मूली जो होती है इसके बीज जो हैं वो थोड़े से मोटे मोटे से होते हैं और राउंड फॉर्म में होते हैं। मेरे पास जो हैं ये रेड कलर के हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने 2 इंच तक मिट्टी के अंदर सुराख करने हैं। मिट्टी को अच्छे से नरम करना है। इसके अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। जब मिट्टी के अंदर सुराख कर लेंगे तो उसके बाद आपने 2-2 दाने या 1-1 दाना हर सुराख के अंदर डालते जाना है, ठीक है। और उसके बाद इनको बंद कर लेना है, अच्छे से इसको पानी लगा देना है और तकरीबन 7 से 8 दिनों के बाद आपके प्लांट जो है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्लांट जो है ये 3 से 4 माह तक अपनी जर्मिनेशन को कंप्लीट करता है और फिर ये हार्वेस्टिंग के काबिल होता है। अच्छा, मूली को जिस तरीके से आपने लगाना है, अगर आप लोग गाजर को लगाना चाहते हो तो सेम यही तरीका है। दोनों को एक जितनी गहराई चाहिए, कम से कम 9 इंच तक इसकी गहराई होनी चाहिए
और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा खुला होगा ये उतने ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। इसके बाद आ जाते हैं जी मटर। मटर के प्लांट्स के बारे में बहुत सारे लोगों की क्वेश्चनिंग थी कि इसको हम कैसे ग्रो करवाएं। क्या हम इसको घर में ग्रो करवा सकते हैं, जो हम घर में मटर खाते हैं, कि या क्या ये उनसे ग्रो हो सकते हैं? तो जी हाँ, ये उनसे ग्रो हो सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे हम इसको ग्रो करवा सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपने सिंपल मटर के दाने लेके अच्छी मिट्टी के अंदर लगाने हैं। अच्छी मिट्टी का मतलब ऐसी मिट्टी जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी सारी हो और वो नरम भी हो। उसके अंदर लगा के छोड़ देंगे तो इसके प्लांट जो हैं वो 10 दिनों के बाद निकल आएंगे। और ये जो मेरे प्लांट्स आप देख रहे हैं ये 20 दिनों के हैं और अब ये ट्रांसफ़र करने के काबिल भी हो चुके हैं। इसके बाद जो हम लगा सकते हैं वो है शलजम। शलजम के बीज जो हैं ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनको ज़्यादा आपने नीचे दबा के नहीं लगाना। ओनली आधी आधी इंच के मिट्टी के अंदर दबा के फिर आपने इसको लगा देना है। बिल्कुल जैसे हम मूली लगाते हैं, गाजर लगाते हैं, वैसे ही लगाएं, लेकिन इसके बीज जो हैं वो ज़्यादा नीचे ना दनसाए। उसके बाद हम पानी लगा देंगे मिट्टी को, और 7 से 8 दिनों तक ये भी जर्मिनेट कर जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम लगाएंगे वो है सलाद पत्ता। सलाद पत्ता को लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। इसकी जो शक्ल है, अगर हम इसके बीज देखें, इसके बीज जो होते हैं ना वो बहुत बारीक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ज़ीरे के दाने हैं। तो आपने सिंपल मिट्टी के ऊपर इनको स्प्रिंकल कर देना है। ऊपर आप खुश्क मिट्टी डाल दें और 5 से 7 दिनों के अंदर आजकल के मौसम में ये भी ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम लगा सकते हैं वो है मेथरे। इसको फेनुग्रीक सीड्स बोला जाता है। ये फेनुग्रीक सीड्स का मेल पार्ट है। चूँकि मैंने ये गर्मी में लगाए थे तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो ग्रो नहीं हुए थे, और अब मैं इनको अगेन से लगाऊंगी। ठीक है, इस मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और जितने भी इनके बीज होते हैं वो सारे के सारे जर्मिनेट होते हैं। ये नेक्स्ट चीज़ जो हम लगा सकते हैं वो है मेथी। मेथी जो है ये मेथरे की फीमेल पार्ट है। ये इनका साइज़ छोटा होता है। आपने जब कभी भी इनको लगाना है कोशिश करें कि इसकी जिस मिट्टी में भी इसको लगाएं उसमें फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें, क्योंकि अक्सर मेथी जो है वो इसी वजह से ख़राब होती है कि इसकी मिट्टी के अंदर फंगस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उसको भी लगा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो हम लगा सकते हैं वो है पुदीना। पुदीने के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम हर दफ़ा इसकी कटिंग लगाते हैं लेकिन वो फेल हो जाती है, वो ग्रो नहीं करती। तो इसकी भी एक बड़ी वजह यही है कि हमारे प्लांट की जो मिट्टी है उसके अंदर फंगस अटैक कर देती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप आती हो, और सबसे बड़ी बात कि टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। आजकल के मौसम में अगर आप लगाओगे तो बहुत जल्दी से ये ग्रो करेगी, और मेरा प्लांट भी जो था वो कुछ टाइम पहले ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अब जितनी भी मैंने कटिंग लगाई थी वो सारी की सारी ग्रो अप हो रही है। इसके बाद हम लगा सकते हैं जी पालक। पालक को लगाने का बहुत सिंपल मेथड है। ये बाकी बीज जैसे हम मेथी के बीज लगाते हैं, मेथरे लगाते हैं, सेम उसी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन जो पालक होती है ना, इसका जर्मिनेशन पीरियड उन तमाम सब्जियों से ज़्यादा होता है। इसका एक भी बीज जो है वो ऐसा नहीं होता जो जर्मिनेट ना करे। तो जैसे जैसे सर्दी आ रही है वैसे वैसे ये प्लांट जो है ये अपनी ग्रोथ को बेहतर करेगा, और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। और ये ना तकरीबन मार्च या अप्रैल तक ये प्लांट हमारे साथ रहता है। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं लगाया, आप इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसको लगाने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यही होती है। इसके अलावा हम साग को लगा सकते हैं, चुकंदर को लगा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम प्याज और आलू इनको भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मौसम है ये इन सारी सब्जियों के लिए बहुत बेस्ट है। बहुत सारे बीज ऐसे हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, हम अपने घरों से ही इनको लगा सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।